Okay, students, we are taking one sum of standard 12 dissolution of a partnership firm. So, illustration 1, page number 86, okay, 286. Okay, here you will given land building 1 lakh, investment 50,000 are disclosed in the balance sheet at the time of dissolution. डिसोल्यूशन के टाइम पे जब वो बैलेंस शीट हम डिस्क्लोज करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर वो लैंड बिल्डिंग 1 लाख दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट 50,000 दिया हुआ है. उसके बाद ये जो लैंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस बंद करने की वजह से हम उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं. इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अमाउंट. रियलाइज्ड बोला है इसलिए रियलाइज्ड वर्ड यूज़ किया है. 80,000 एंड 60,000 और रेस्पेक्टिवली मतलब लैंड बिल्डिंग 1 लाख था, उसकी जगह पे अपन को 80,000 ही आया और इन्वेस्टमेंट 50,000 था, उसकी जगह पे अपन को 60,000 रुपीज़ अपन को कैश आया. मतलब टोटल कैश कितना हो रहा है 80 प्लस 60 1,40,000 एज ए कैश. तो इसको हम जर्नल एंट्री कैसे लिखना है. हमने बात किया था पहले असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी रहेगा उसको हम रियलाइजेशन को ट्रांसफर करते हैं. तो असेट्स एंड लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज इन द डेबिट बैलेंस. सो जब हम ट्रांसफर करते हैं वो क्रेडिट बैलेंस हो जाता है. The journal entries at the time of dissolution. So just make a format, debit, credit, LF, and here date and particulars. Okay, it is date, particulars, LF, debit amount, credit amount. Okay, the first journal entry land building investment will be transferred to realization account. So realization account should be debited that are to land and building and to investment. You may also write 2 journal entries for this, but we have to use mostly combined journal entry. So land and building is 1 lakh here, right, and investment is 50,000 here. Total is 1,50,000 that will be transferred to realization account. Here we can write a being land and building, investment, closed and transferred to realization account. Okay, these are first journal entry. Then second journal entry, after selling of these 2 assets, how much amount will we get as a cash. ये एंट्री के बाद हमने ये देखना है कि ये असेट्स हम बेचने से कितना पैसा मेरे को मिला. तो 80,000 60,000 मिला, दैट इज अ कैश. तो कैश कितना था दोनों प्लेस करके एक ही जगह एंट्री आप लिख सकते हो. सो कैश कम इनटू द बिजनेस. सो कैश अकाउंट डेट आर कैश और इट मे बी बैंक टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सब एसेट्स हम उनको रियलाइजेशन अकाउंट को हमने ट्रांसफर किया था इसलिए. तो 80 प्लस 60 दैट राइट इट मे बी हियर 80 प्लस 60 कितना होता है 1,40,000. ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन ऑफ assets. Okay, this is the first sum, the first illustration which I am going to explain. First illustration हम लोगों ने explain किया इधर. हम इधर दूसरा सम देख रहे हैं. दूसरा illustration नंबर 2 है, सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 287 में आपको देखने को मिलेगा. At the time of dissolution total assets of the firm is 4 lakhs. पूरा 4 लाख का टोटल एसेट दिया है. उसमें से 40% करंट एसेट है और बाकी का जो है फिक्स एसेट है. और जो 40% करंट एसेट है उसके अंदर फिर कैश भी है, इंक्लूडेड कैश इंक्लूडेड 20,000. ठीक है, और बाद में का स्टेप दिया है वो हम फिक्स एसेट देखते हैं. फिक्स एसेट का जो है मार्केट में जब बेचने गया तो 120% उसका कैश आया. सपोज फिक्स एसेट इधर हमने एक्सप्रेशन में बताया गया है कैसा 120% कितना होता है, उसका अमाउंट कितना है. और वैसे करंट एसेट अगर मार्केट में बेचा गया तो करंट एसेट 40% जो था जिसके अंदर अपन को कैश माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हमने बेचते. तो कैश को तो मार्केट में नहीं बेच सकते,
है ना, जो भी एसेट रहेगा उसी को हम लोग बेच सकते हैं, लेकिन कैश मार्केट में कैसे बेचेगा, इसलिए कैश को माइनस करके जो बचेगा उसको हम सेल करने से 80% अपन को इधर से रियलाइजेशन हुआ है। तो सब इस तरह से है। सोल्यूशन हम देखेंगे तो असेट्स 4 लाख टोटल, उसमें से हमने 40% करंट एसेट निकाला, 60% फिक्स एसेट निकाला। करंट एसेट 40% जो है 1,60,000 होता है, उसमें से कैश जो मेरे पास है 20,000 इसके अंदर इंक्लूड है, उसको हमने माइनस किया तो 1,40,000 होता है। वैसे 60% फिक्स जो है 2,40,000 होता है। अभी इसका रियलाइजेशन अगर हम देखेंगे तो 1,40,000 का 80%, 1,40,000 का 80% हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। 1,40,000 इंटू 8/100, 80/100, तो दोनों कैलकुलेट एक बार मेरे को बचा 1,12,000 जो रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट है। वैसे तो हम देखेंगे 2,40,000 है, उसका 120% रियलाइजेशन बोला, तो 2,40,000 इंटू 120/100 ये करने से 2,88,000 अपन को कैश आया। तो टोटल कैश कितना है, टोटल कैश आया अपन का आया 4 लाख रुपीज़। कितना है टोटल कैश, 4 लाख रुपीज़ अपन को इधर से कैश अपन को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री भी अपन को लिखना है। कैसे जर्नल एंट्री लिखते हैं हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन अभी मैं बिठा रहा हूँ। अगर जर्नल एंट्री अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर्मेट आपको इससे पहले वाला सब में हमने देखा है फॉर्मेट, तो हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री लिख रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। द फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू सन्ड्री एसेट्स। और ये सन्ड्री एसेट्स में अपन को कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश को हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर सकते, इसलिए कैश नहीं आएगा। मतलब सन्ड्री एसेट में अपन का आएगा 4 लाख माइनस 20,000, जो कैश है वो हटा देंगे, इधर आएगा 3,80,000 अपना अमाउंट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। इसके बाद सेकंड एंट्री आएगा, इसको हम मार्केट में बेचने से मेरे को क्या मिला। हमने अभी कैलकुलेशन देखा 1,12,000 एक था, 1,288,000 एक था। अगर वो दोनों प्लेस करने से मेरे को आया था 4 लाख रुपीज़, दैट इज कैश। तो कैश आ गई है, तो कैश या नहीं तो बैंक आपका अकाउंट हम लोग लिख सकते हैं टू रियलाइजेशन। वो दोनों को प्लेस करने से कितना अमाउंट आया था अपन को, 4 लाख रुपीज आया। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री उसको लिखना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन करने के बाद जो अमाउंट्स आते हैं उसके हिसाब से जर्नल एंट्री ये आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू सन्ड्री एसेट्स 3,80,000, 3,80,000, और इसको बेचने से जो पैसा मेरे को आया कैश और बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन 4 लाख टू 4 लाख। तो अभी हम थर्ड इलिस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 3 अगर हम लोग देखते हैं तो इधर दिया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मतलब डिसोल्यूशन टाइम पे मशीनरी का वैल्यू 70,000 है, और ज़्यादातर हम लोग मशीन को मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन इधर क्या हुआ है, सेल नहीं कर रहा है, ये मशीन को कोई एक पार्टनर ले रहा है 78,000 रुपीज़ में। तो उस वक्त जर्नल एंट्री कैसे आएगा, पहले तो हम लोग एसेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू मशीनरी दैट इज 70,000, जो बुक वैल्यू है या जो बैलेंस शीट में लिखा होगा वो वैल्यू अपन को बताना पड़ेगा। डी मशीनरी अकाउंट क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट जर्नल एंट्री है। उसके बाद हम सेकंड जर्नल एंट्री अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ, ये पार्टनर ने लिया, इसलिए रियलाइजेशन इधर डेबिट हो तो क्रेडिट हो जाएगा। रिलेटेड जो भी रेस्पेक्टिव पार्टनर रहेगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो रेस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन कितना 78,000 being machinery taken by ये पार्टनर। ठीक है, इस तरह से ये जर्नल एंट्री आपको लिखना पड़ेगा।